आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें जारी। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कौमी उमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम बैठक में मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. मशरिक़ वस्ता में अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मन को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किंग चार्ल्स सोम के एजाज़ में ईशाइये से खिताब। कहा, बरतानवी बादशाह भी मुत्तफिक हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा, बरतानिया और अमरीका की तकदीर बतौर कौम जुड़ी हुई है। अपने कंधों पर तारीख का बोझ महसूस करता हूँ। यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। सदर ट्रंप ने मौबिनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में कहा गया है, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी आला अहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से 20 साल तक यूरेनियम आफसूदगी तर्क करने की यकीन दहानी तक डील नहीं होगी। ईरान को नजरसानी शुदा तजवीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। जंग के मुकाबले में नाकाबंदी कम खतरनाक है। अमरीकी महकमा खजाना ने 35 ईरानी इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान के नामजद अफराद इदारों अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टोल पेमेंट देने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए हैं। अमरीकी नाकाबंदी से कबल चाबहार में रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी से ईरान में इक्तिसादी तिजारत मुनक़ता हो है। आलमी बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है, ईरान जंग के बायस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है। रवां साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है। ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत $86 फी बैरल तक रहने की तवक्को है। जद्दा में सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली मुशावरती इजलास। ईरान जंग के तनाजुर में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और खलीजी ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। खलीजी रहनुमाओं ने ईरान की आबने हुर्मुज़ की बंदिश को मुस्तरद करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया। मुश्तरका तेल और गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए फौरी इकदाम और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अर्ली वार्निंग सिस्टम के क़याम पर इत्तफाक किया। खलीजी मुल्कों के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक मामलात पर मुत्तफ़िका लाहेअमल अपनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर केस की समाअत की। वकला से मुकालमे में कहा, आपके दलाइल से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन एक रिलीफ दे देता हूँ। इस केस का फैसला नहीं करते, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाई कोर्ट का तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया गया था।
वज़ीर आज़म से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वजारत रेलवे से मुताल्लिक उमूर और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत बाहिफाजत सफ़र यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए उठाए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में इंटर के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 1,60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहानात में शरीक। सुबह के औकात में 103 और शाम के औकात में 42 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानी निज़ाम शफाफ बनाने के लिए पहली बार डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। कश्मीर में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। SSP कश्मीर के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त फरीद मिरानी और भोरो के नाम से हुई है। हलाक डाकुओं के कब्जे से क्लेशनकोव, पिस्तौल, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। हलाक मुल्जिमान कत्ल, अगवा बराए तावान, पुलिस एहलकारों की शहादत जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे। आरिफ हफीब कंसोर्शियम ने PIA के बाकी 25% शेयर्स खरीदने की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक शेयर्स खरीदारी की पेशकश जमा कराने की आखिरी 28 अप्रैल तक तारीख थी। कंसोर्शियम पहले PIA के सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी आ गई। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। तर्जुमान नेपरा का कहना है, नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर लाइसेंस की शर्त खत्म की। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने 25 किलोवाट और उससे कम के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने की हिदायत की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पहली बार PSL के फाइनल में पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी की 5 साल बाद फाइनल में एंट्री। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से आउट क्लास करके 5वीं बार ये एजाज हासिल किया। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद की टीम 222 रन के ताकुब में 151 पर थे। सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। ईरान हार्डी की 3, मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 2-2 विकेटें। पेशावर ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 221 रन बनाए। बाबर आजम 103 रन की जबरदस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची के शायकीन का पैसा वसूल। बाबर आजम की सेंचुरी ने स्टेडियम में तमाशाइयों की वापसी का मजा दोबारा कर दिया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद के खिलाफ 59 गेंदों पर 103 रन की शानदार इनिंग्स। रवां सीजन की दूसरी और PSL करियर की चौथी ट्रिपल फिगर इनिंग्स खेली। अपनी बारी में 12 क्लासिकल चौके और 4 बुलंदो बाला छक्के लगाए। सीजन 11 के टॉप स्कोरर भी बन गए। किंग ने पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा 588 रन का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। बाबर आजम की सेंचुरी ने दिल खुश कर दिया। नेशनल स्टेडियम में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी देखने वाले मद्दाह खुश हो गए। कहते हैं यही ख्वाहिश लेकर आए थे, बाबर सेंचुरी बनाई और वो पूरी हो गई। PSL 11 में शायकीन की एंट्री। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट को 4 चांद लग गए। फैंस ने आकर खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाया। हर चौके छक्के पर शोर, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए नारेबाजी। शायकीन टिकट के लिए दोपहर से लाइनों में लग गए थे। स्टेडियम आने की इजाजत देने पर PCB और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। 10 ओवर में ही पेशावर ने बिल्डोज कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच को। बाबर तो टू गुड खेला। जो पार्टनरशिप 72 रन की हुई ना, हारिस की और बाबर की, उसने एक बेस बना दी। बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ल्मी की टीम को और बाबर को भी चौथी सेंचुरी बनाने में। मजा आया बैटिंग देखने का।
साबिक क्रिकेटर्स की बाबर और ज़ल्मी को मुबारकबाद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, पेशावर ने 10 ओवर में इस्लामाबाद की सोच को बुलडोज कर दिया था। बाबर और हारिस की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। कामरान अकमल ने कहा, बाबर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पेशावर के टॉप 3 ने इस्लामाबाद को गेम से बाहर कर दिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने शुएब अख्तर का रूप धारा। आदि ने मिजाह का तड़का लगाया। जीते तो बरकरार, हारे तो सीधा इवेंट से बाहर। HPL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्तान ने पहले राउंड में 10 में से 6 मैच जीते। हैदराबाद ने 5 में फतह समेटी। आखिरी मैच में सबको सरप्राइज करके प्लेऑफ में जगह बनाई। हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी। फातेह टीम जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी।